बादरायणं सूतस्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म दृष्टि अधिकरण में बताया था क्या ब्रह्म में अन्य जो आदित्य आदि की बुद्धि करनी चाहिए अथवा अन्य मैंने आदित्य आदि वस्तु में आदित्य बुद्धि में अन्य वस्तु में अर्थात आदित्य बुद्धि आदित्य आदि में ब्रह्म बुद्धि करनी चाहिए। आदित्य ब्रह्म में आदित्य बुद्धि करनी चाहिए अथवा आदित्य में ब्रह्म बुद्धि करनी चाहिए, ये संदेह था। और वहां कहा कि अन्य दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। सिद्धांति ने कहा कि नहीं, ब्रह्म उत्कर्ष है, उत्कर्ष है, इसलिए उत्कर्ष का निकृष्ट में अध्यास होता है, तो उत्कृष्टता की दृष्टि से वहां आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। अब ऐसे ही इस अधिकरण में इस बात को देख करके उसने कि उत्कृष्ट की निम्न में दृष्टि होती है, तो ऐसे ही यहाँ पूर्व पक्ष कहता है। तो यहाँ अधिकरण क्या है? आदित्य आदि मति अधिकरण, आदित्य आदि मति अधिकरण। तो इसमें संदेह है कि आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए अथवा अंगों में आदित्य दृष्टि करनी चाहिए। आदित्य आदि में अंग दृष्टि करनी चाहिए अथवा अंगों में आदित्य दृष्टि करनी चाहिए। कर्मांगबद्ध उपासना होती है ना, उद्गीत कर्म उपासना है, तो उसमें उद्गीत का अंग है ओंकार, और उसको फिर वहां दृष्टि की गई है। तो अंगों में आदित्य की दृष्टि करें या ओंकार में यानी आदित्य में अंगों की दृष्टि करें। अंग उपासना है ना, ये अंग उपासना में बहुत सारी चीज आती है, एक अंग पूरी होगा। तो अंग में तो वहां कहता है कि आदित्य आदि में अंगों की दृष्टि करनी चाहिए अथवा अंगों में आदित्य की दृष्टि करनी। आप कहा एक कहा सुने ही नहीं है अभी? आदित्य नहीं तो मैंने कहा कि आदित्य आदि में अंगों की दृष्टि करनी चाहिए अथवा अंगों में आदित्य की दृष्टि करनी है। कर्म है उद्गीत कर्म, उद्गीत कर्म का अंग है ओंकार, ओम है। तो वहां ये कहा जा रहा है कि अनेक अंग बनेंगे, एक अंग थोड़ी है, अनेक अंग है। तो उस जो उद्गीत कर्म के जो अंग हैं उन अंगों में आदित्य की दृष्टि करें अथवा आदित्य में अंगों की दृष्टि करें, ये है। तो एक कहाँ हुआ? ओंकार में आदित्य की दृष्टि करें, ये मैंने कहा ही नहीं है। अंग कहाँ है? अंग अब पूरा आप उस अंगाबद्ध उपासना को आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कितने अंग हैं उसमें, एक अंग थोड़ी है। हाँ, पूरा अंगाबद्ध अब पढ़े तो है, आप भूल जाते हैं। पूरा छांदोग्य में पूरा यही तो पढ़ाया था, पूरा अंग ही तो पढ़ाया था कि कौन सी उपासना का धार विद्या है, वैश्वानर विद्या है, अश्वमेध वो क्या नाम है, ये मधु विद्या है। हाँ, तो उनमें जो अंग है उपपूप क्या छत्ता उसका अंग है, डाली उसकी अंग है। तो इन अंगों में दृष्टि की जाती है। तो ऐसे यहाँ उद्गीत कर्म है, उद्गीत कर्म के उदित कर्मों में जो उद्गीत कर्म का अंग है
उसमें आदित्य की दृष्टि करें अथवा आदित्य में उन अंगों की दृष्टि करें। ये है जो उद्गीत के जो अंग हैं, उद्गीत कर्म के अंग हैं, तो उद्गीत कर्म के अनेक अंग बनेंगे, तो उन अंगों में आदित्य दृष्टि करें अथवा आदित्य में अंगों की दृष्टि करें, ये संदेह है। पूर्व पक्षी कहता कि दोनों में कोई अतिशय न होने से यथाभिमत जैसा मन हो वैसी दृष्टि कर लेनी चाहिए। दोनों में कोई अतिशयता नहीं है। अंगों में आदित्य की दृष्टि करें तो अभी कोई अतिशयता नहीं हो रही है, और आदित्य में अंगों की दृष्टि करें तो अभी कोई अतिशयता नहीं हो रही है। सिद्धांत का कहना है कि आदित्य दृष्टि से अंगों में संस्कार होने पर कर्म के फल में अतिशय हो सकता है। आदित्य दृष्टि से अंगों में अति संस्कार होने पर कर्म के फल में अतिशय हो सकता है। इससे अंगों में आदित्य दृष्टि करनी चाहिए। जो अंग है अंगों में आदित्य की दृष्टि करें, ना कि अंगों की आदित्य में अंगों की दृष्टि करें। अंगों में आदित्य की दृष्टि करें तो उपासना होगी, फल उसका हो जाएगा। यदि आदित्य में अंगों की करें कि ये क्या है, आदित्य का ये यूप है, उद्गीत कर्म का एक अंग जैसा माने यूप आया, खंबा हुआ। अब वो कह रहा है खंबे में आदित्य की दृष्टि करो। खंबा क्या है, आदित्य वही यूप, आदित्य यूप है, तो उसमें वो निकृष्ट में उत्कृष्ट की का ध्यान हो गया, और उसमें उत्कृष्ट जो आदित्य है उसको आंग्र उपासना बता दी कि आदित्य में ही हूं। तो अब यदि हम आदित्य में अंगों की दृष्टि करें कि आदित्य यूप है, तो उसका क्या फल होगा? उसका कोई फल नहीं होगा। यूप में आदित्य की दृष्टि करने से वहां व्यापकता होगी, और जो आदित्य में यूप की दृष्टि करें तो निकृष्टता होगी, तो कुछ होने वाला नहीं, कोई फल नहीं होगा। तो अंग है, अंगों तो सिद्धांति ने कहा कि आदित्य दृष्टि से अंगों में संस्कार होने पर कर्म के फल में अतिशय हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान पूर्वक वो हो रहा है, तो जो जो विद्या से उत्पन्न होने वाला कर्म का फल है वो अतिशय को प्राप्त होगा। आदित्यादि मतयशांगा उपपत्ते अंगे उद्गीत आदिषु कर्मांगेषु, उद्गीत आदि कर्मांगों में आदित्यादि मतयः, आदित्यादि बुद्धि करनी चाहिए। उद्गीत आदि कर्मांगों में आदित्य मति बुद्धि करनी चाहिए। कुतः क्यों करनी चाहिए? उपपत्ते है, कर्म समृद्धि फल उपपत्ते है, कर्म समृद्धि का फल प्राप्त हो, कर्म की समृद्धि होगी, अतिशयता को कर्म फल प्राप्त होगा। तो अंगों में आदित्य की दृष्टि करें। एवं असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत, लोकेषु पंचविधम सोम उपासीत, वाचिम सप्तविधम सोम उपासीत, इयम एव ऋग अग्नि साम इति एवं आदिषु अंगाबद्धेषु उपासनासु संशय। कि पहली श्रुति है स एव असौ तपति, जो ये आदित्य तपता है उसकी उद्गीत रूप से उपासना करनी चाहिए। उद्गीत के अंग रूप में, उद्गीत के अनेक अंग हैं। अब ओंकार भी, अक्षर भी, ओंकार भी उसका अंग है उद्गीत उपासना का। तो ओम में आदित्य की दृष्टि करें, ये अनेक और भी कोई अंग हो सकता है, अनेक अंग है। यूप है, यज्ञ वेदी है, उनमें कोई भी उपासना किया जा दृष्टि की जा सकती है। तो जो सूर्य जो आदित्य तपता है सूर्य है, उसकी उद्गीत रूप से उपासना करनी चाहिए। दूसरी श्रुति कहती है लोकेषु पंचविधम सोमुपासित, लोकों में यानी पृथ्वी आदि लोकों में आदि में पंच भक्ति भेद, पांच प्रकार से विभक्त 5 प्रकार के शाम की उपासना करनी चाहिए। अब जैसे वहां छांदोग्य में आप देखेंगे
पृथ्वी लोक है, द्युलोक है, उन 5 लोक है, 5 लोगों में 5 शाम की उपासना। तो उसी में फिर कहा बाची शब्द विधम सोमुपासी, तो वाणी में 7 प्रकार की सोमुपासना करनी चाहिए। हिंकार क्या है, उद्गीत क्या है, सब उनके अंग है वो नाम। वहां छांदोग्य में देखेंगे तो 7 नाम दिएंगे। उद्गीत क्या है, समिद क्या है, और हिंकार क्या है, ये जो अंग है उसके, तो उनमें क्या क्या दृष्टि करनी चाहिए। तो वाणी में 7 प्रकार की शाम की उपासना करनी चाहिए। और इयम एव ऋग, ऋग क्या है, ये पृथ्वी है, और अग्नि क्या है, शाम है। तो पृथ्वी में, ऋग में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए, और अग्नि में शाम दृष्टि करनी चाहिए। तो इत्यादि सभी क्या है, अंगाबद्ध उपासना है। इन अंगाबद्ध उपासनाओं में संशय होता है, क्या किम आदित्यादिषु आदित्यादिषु उद्गीत दृष्टि विधीयन्ते, किंबा उद्गीतादिषु आदित्यादि दृष्टया। तो इनमें संशय होता है कि इन जो उपासना कही गई अंगाबद्ध उपासना, इन उपासनाओं में क्या आदित्य आदि में उद्गीत दृष्टि का विधान है, अथवा उद्गीत में आदित्य दृष्टि का विधान है, ये संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता तत्र नियम, कोई नियम नहीं है। नियम कारण अभावात, नियम कारण वहां कुछ है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। नहीं अत्र ब्रह्मणः इव कस्यचित् उत्कर्ष विशेषो अवधार्यते, क्यों नहीं है? तो कहते हैं क्योंकि यहाँ ब्रह्म के समान कश्चित कोई उत्कृष्ट विशेष निश्चय नहीं होता। जैसे ब्रह्म का पीछे की उपासना में ब्रह्म का उत्कृष्ट किया गया था, ब्रह्म को आदित्य में दृष्टि की गई थी, ऐसा यहाँ कोई उत्कृष्ट मालूम नहीं पड़ता। आदित्य उद्गीत है, आदित्य जो है उद्गीत है, तो दोनों में कोई उत्कृष्टता मालूम नहीं पड़ती। तो किसी का उत्कर्ष विशेष निश्चय नहीं होता। ब्रह्म ही समस्त जगत कारणत्वात् अपहत पापमत्वादि गुण युगाद आदित्यादिभ्य उत्कृष्टम शक्यम अवधारितम। और ब्रह्म जो है समस्त जगत का कारण है, पाप आदि से रहित है, इसलिए आदित्य आदि से वो उत्कृष्ट है, ऐसा निश्चय किया गया है। अन्यतु आदित्य उद्गीत आदि नाम विकारत्व विशेषात किंचित उत्कर्ष अवधारणे कारणमस्ति। किंतु यहाँ तो आदित्य क्या है, उद्गीत कर्म का विकार है, अंग है। आदित्य तो उद्गीतों का विकार होने से समान है। विकार तो उत्कृष्ट होता नहीं है, समान होने से कुछ उत्कर्ष विशेष निश्चय करने में कोई कारण नहीं, इसलिए उत्कृष्टता नहीं है। अथवा ऐसे समझो नियमेन एव उद्गीत आदि मतया आदित्य आदिषु अध्ययन। अथवा ऐसा कर लो, ये पहली बात तो ये बताई कि कोई नियम कारण है नहीं, क्योंकि कोई उत्कृष्टता किसी में है नहीं। जैसे ब्रह्म की उत्कृष्टता है, ऐसे इनकी कोई ना आदित्य की उत्कृष्टता है और ना ही उसके अंगों की उद्गीत की उत्कृष्टता है। अथवा ऐसा समझो कि नियम से ही उद्गीत आदि मतिया आदित्य आदि अध्ययन, आदित्य आदियों में उद्गीत की ही मत बुद्धि कर लो, आदित्य में उद्गीत बुद्धि की से उपासना करो। कस्मात क्यों, कैसे कि कर्म आत्मकत्वात् उद्गीता ना, क्योंकि उद्गीत क्या है, कर्मात्मक है, कर्म है, और कर्मणश्च फल प्राप्ति प्रसिद्ध है, और कर्म है तो उसका फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आदित्यों में उद्गीत की उपासना कर लो, इससे फल तो मिलेगा।
उद्गीत आदि जो है, आदित्य आदियों में उद्गीत की बुद्धि कर लो, तो जिससे कर्म फल प्राप्त हो जाए। उद्गीत आदि मति भी उपास्य माना आदित्यादि कर्मात्मक संता फल हेतु भविष्यन्ति। उद्गीत आदि मतियों के द्वारा, उद्गीत बुद्धियों के द्वारा, उद्गीत आदि बुद्धि के द्वारा जो उपास्यमान आदित्य हुआ, जो आदित्य जो उपास्य हुआ, वो कर्मात्मक संतः, कर्म का स्वरूप होते हुए फल हेतु होगा, फल दे देगा। आदित्य में उद्गीत बुद्धि करने पर, और उद्गीत जो है कर्मात्मक है, तो कर्म की फल की प्राप्ति होगी। और उद्गीत आदि के द्वारा, उद्गीत बुद्धि के द्वारा उपास्यमान जो आदित्य हैं वो कर्म रूप हो गए, क्योंकि उपास्य बन गया, और उपास्य होगा तो फल हेतु भविष्यन्ति, फल मिल जाएगा। और भी कहते तथा च यम एव ऋग अग्नि साम, ये जो ऋग है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ही ऋग है, अग्नि ही साम है। तो यहां भी इसी प्रकार से दृष्टि कर, इति अत्र, ऐसे यहां भी दृष्टि करने, पृथ्वी ही ऋग है और अग्नि साम है। तो पृथ्वी की दृष्टि ऋग में कर लो और अग्नि की दृष्टि सामने कर लो। इति अत्र, ऐसा यहाँ तद एतद, तद एतत्, एतस्याम ऋचि, एतस्याम ऋचि अध्युडम नाम, अध्युडम साम, कि जो अग्नि रूप साम है यह पृथ्वी रूप ऋग से अध्युड है, यानी ऊपर स्थित है। अग्नि रूप साम जो है पृथ्वी रूप ऋचा से ऊपर है। इति ऋग शब्देन पृथ्वी निर्देशति, और ऋग शब्द से क्या पृथ्वी निर्देश होती है, और साम शब्द से अग्नि। तच्च अग्नि पृथ्वी अग्नयो ऋग साम दृष्टि चिकीर्षायाम अवकल्पते। इसलिए पृथ्वी और अग्नि दृष्टि की इच्छा से, पृथ्वी और अग्नियों में ऋग और साम की दृष्टि करने की इच्छा प्राप्त होती है। पृथ्वी में ऋग और अग्नियों में साम, ऐसी दृष्टि की इच्छा प्राप्त होती है। न ऋग सामयो पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्षायाम, किंतु ऋग सामों में, ऋग और साम में पृथ्वी अग्नि दृष्टि की इच्छा नहीं होती। ऋग और साम में पृथ्वी और अग्नि की इच्छा नहीं होती। ये पूर्व पक्ष अध्याय है, क्योंकि पूर्व पक्ष में पृथ्वी और अग्नियों में ऋग साम दृष्टि की इच्छा जो हम करते हैं, पृथ्वी अग्नि में ऋग साम की दृष्टि की इच्छा है, न ऋग साम में पृथ्वी अग्नि की इच्छा नहीं। छत्री ही राज दृष्टि करणाद, राज शब्द उपचर्यते न राजनी छत्री शब्द है। जो सारथी है, क्योंकि सारथी में राज दृष्टि करने से राज शब्द गौण होता है, गौण उपचरित होता है कि ये सारथी राजा है, तो वहां राज शब्द गौण होता है। न रजनी छत्री शब्द, राजा में छत्री दृष्टि नहीं है, क्योंकि वहां निकृष्टता भी है, निकृष्टता भी होगी। उस सारथी में राज दृष्टि करने से राज शब्द उपचरित हो जाता है। न राजनी छत्री, राजा में सारथी दृष्टि करना नहीं होगा। और भी कहते हैं लोकेशु पंचविध सोमापासित, लोकों में 5 प्रकार की सोम की उपासना करे। यहां भी अधिकरण निर्देश से लोकों में साम निश्चय करना चाहिए, क्योंकि लोकेशु क्या कहा है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति को कहा है लोकेशु।
तो लोकेशु अधिकरण हुआ। लोकेशु पंचविध समुपासित इति अधिकरण निर्देश से लोकों में साम बुद्धि करनी चाहिए, साम का निश्चय करना चाहिए, ऐसा प्रतीयते, ऐसा जाना जाता है। एतद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, एतद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, ये जो गायत्र साम है ये प्राणों में ओतप्रोत है, प्राणों में प्रोत है। अब प्राणेषु भी यहाँ क्या है, अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति है। प्राणों में भी, प्राणों में ये गायत्र साम जो है प्रोत है। इति एतद् दर्शति, ऐसा देखा जाता है। प्रथम निर्दिष्टेषु च आदित्यादिषु चरम निर्दिष्टेषु ब्रह्मध्यस्तम। पीछे क्या हुआ था, पहले प्रथम निर्दिष्ट आदित्यादियों में जो बाद में कहा गया था ब्रह्म, वो निर्देश किया गया था पूर्व अधिकरण में। आदित्यो ब्रह्मिति आदेश, आदित्य में ब्रह्म दृष्टि बताई थी इत्यादि। प्रथम निर्दिष्टाश्च पृथ्वी आदयश्च चरम निर्दिष्टा हिंकारादय पृथ्वी हिंकार इत्यादि श्रुतिषु। ये जो अंग है उसमें हिंकार है, समित है, ये सब जो वर्ण किए साम के 7 अंग हैं, कहीं 5 अंग हैं, तो उसमें कहते हैं कि प्रथम निर्दिष्ट आदित्य आदि में चरम निर्दिष्ट ब्रह्म का अभ्यास किया है। पृथ्वी हिंकार है इत्यादि श्रुतियों में पृथ्वी प्रथम निर्दिष्ट है और हिंकार आदि बाद में निर्दिष्ट है। इसलिए अनंग आदित्य आदि में अंग बुद्धि निक्षेप है। इसलिए अनंग आदि अंग आदित्य अंग नहीं है, अनंग आदित्य में अंग बुद्धि का निक्षेप करना चाहिए। जैसे पृथ्वी में पृथ्वी हिंकारा, पृथ्वी आदि जो है उनमें चरम बाद में कहा गया है, पृथ्वी आदि के बाद में क्या कहा, हिंकार आदि कहा गया। तो पृथ्वी हिंकारा इत्यादि श्रुतियों में जो अनंग है उसमें उन अनंग आदि आदित्य आदियों में अंग दृष्टि करनी चाहिए। तो ये पूर्व पक्षी का कहना है। हाँ, जो अनंग आदि है, अंग नहीं है, वो अनंग आदियों में अंग दृष्टि करे। आदित्य अंग नहीं है, अंग क्या है, यूप है, तो यूप की आदित्य में दृष्टि करे। ये पूर्व पक्षी कहना, पूर्व पक्षी कहना। एक सिद्धांति कहता है कि देखो, एवं प्राप्ति ब्रूमः, इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं कि आदित्य आदि मतया एव अंगेषु उद्गीत आदिषु क्षिप्य। कहता है कि उद्गीत आदि अंगों में आदित्य बुद्धि करनी चाहिए। उद्गीत आदि अंगों में आदित्य बुद्धि करनी चाहिए। कुतः, क्यों? सिद्धि होने से। क्या सिद्धि? उपपत्ति सिद्धि होती। क्या सिद्धि होती है? उपपद्यते ही एवं अपूर्व सन्निकर्षात् आदित्यादि मति भी संस्क्रियमाणो माणेषु उद्गीतादिषु कर्म समृद्धि। क्योंकि इस प्रकार अपूर्व सन्निकर्षात्, अपूर्व सन्निकर्ष से आदित्यादि मतियों के द्वारा जो संस्कार किए जाने वाले जो उद्गीत आदि कर्म हैं, उनमें समृद्धि प्राप्त होगी। जब यूप आदि को हम आदित्य आदि की अध्यास उसमें करेंगे तो कर्म समृद्धि होगी। और उसने क्या कहा था कि अंग में, उसने कहा था कि आदित्य में अंगों की दृष्टि कर लो और आदित्य उपास्य हो जाएगा, वो कर्म फल देगा। क्योंकि आदित्य अब क्या हो जाएगा, कर्म का उपास्य हो जाएगा और वो फल देगा। और यहाँ सिद्धांति ने कहा है कि अपूर्व सन्निकर्ष से, अत्यंत सन्निकृष्टता से, अंगों की उस कर्म में अत्यंत सन्निकृष्ट है, अत्यंत पास है। सन्निकृष्टता से आदित्य बुद्धि से
संस्कृत आदि उद्गीत में कर्म की समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। कर्म को नहीं हटाना है, कर्म में ही हमको जो उपासना की जाती है उससे समृद्धि को प्राप्त होगा। जैसे कि यदैव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदैव वीर्यवत्तरम भवति। जो विद्या से किया जाता है, ज्ञान से किया जाता है, वो श्रद्धा उपनिषद वही वीर्यवत्तर होता है, उसी में ही समृद्धि प्राप्त होती है। कर्म समृद्धि उसी को प्राप्त होती है जो विद्या से ज्ञान पूर्वक कर्म किया जाता है। तो वही कर्म जो है विद्वान के लिए अधिक फल देने वाला होगा, क्योंकि विद्या पूर्वक किया गया। लोक में भी देखा जाता है जो विद्या पूर्वक ज्ञान पूर्वक जिस कर्म को करते हैं तो अधिक फल देता है। अब खेती करते हैं, आधुनिक बहुत टेक्नोलॉजी को देख करके, बहुत सारी चीज को देख के तो वो अधिक पैसा कमा लेते हैं, और नहीं तो अपना बात जब बिखेर दिया होगा। तो शंका करता है कि भवतु कर्म समृद्धि फलेषु एव स्वतंत्र फलेषु तो कथम। यही तदेवं विद्वान लोकेषु पंचविद सोमुपासते। अब इसमें शंका करने वाला कौन है? पूर्व पक्षी। वो कहता है कि कर्म समृद्धि फलों में इस प्रकार भली हो जाए, कर्म समृद्धि जिनका फल है ऐसी उपासनाओं में भली ऐसा हो, परंतु एतद एवं विद्वान लोकेषु पंचविदं सोमुपासते। परंतु जहां इस प्रकार जान करके कि लोकों में 5 प्रकार की शाम की उपासना करता है, तो उसके लिए ये कैसे होगा? जो कर्म समृद्धि फल में भले ही इस प्रकार की उपासना हो जाए, आपने अंगों में आदित्य की दृष्टि भले ही कर लें, लेकिन स्वतंत्र फलों में कैसे होगा? जो स्वतंत्र फल देने वाली हैं उनमें कैसे होगा? जो इस प्रकार जानने वाले विद्वान हैं उन लोकों में 5 प्रकार की उपासना करें, इसमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ऊर्ध्व आवृत्त लोक गति अगति के लोक भोग रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसमें और लौकिक समृद्धि का फल कोई भी प्राप्त नहीं। उसमें तो क्या है? ऊपर और आवृत्त लोक यानी गति आगति के फल रूप भोग रूप से व्यवस्थित होते हैं, लौकिक फल कोई वहां है नहीं। तो इसमें समाधान करते हैं कि तेषु अपि अधिकृत अधिकारात्, उनमें भी जो अधिकारी है, जो उन उपासनाओं में जो अधिकृत हुआ है, जिसका अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार से प्रकृत पूर्व सन्निकर्षेण फल कल्पना युक्ता। तो उनमें भी जो अपूर्व सन्निकर्ष से उनमें भी फल कल्पना युक्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे पीछे आया था गोदोहन बत। कैसे दोहन? गोदोहन एक पात्र विशेष है कि ये इस गोदोहन से इसका प्रयोग करता है तो उसको ये फल मिलेगा, कांसे का पात्र का प्रयोग करता है तो उसको ये फल मिलेगा, पलाश के पात्र का प्रयोग करता है तो उसका ये फल होगा। तो गोदोहन आदि नियम के समान उसको भी फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूर्व सन्निकर्ष से फल की कल्पना हो जाएगी। फलात्मकत्वाच्च आदित्यादीनाम उद्गीतादिभ्य कर्मात्मकेभ्य उत्कर्षो उपपत्ति। जो फलात्मक होने से, आदित्य आदि क्या है? फल स्वरूप होने से, उद्गीत आदि कर्मों से उत्कर्ष उपपत्ति। आदित्य आदि जो है फलात्मक हैं, उद्गीत आदि कर्मों से उत्कर्ष उनका प्राप्त होता है।
इसलिए अंगों में आदित्य की दृष्टि होगी। आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम ही कर्म फलम शिष्यते श्रुतिषु, और श्रुतियों में आदित्यादि प्राप्ति लक्षण जो कर्म फल है वो ही कहा गया है। जैसे कि श्रुति है ओम इति एतद अक्षरम उद्गीता उपासित, ओम ऐसा ये अक्षर को उद्गीत की उपासना करे। ओम ये जो अक्षर है उद्गीतम उपासित, इसमें ओम इस जो अक्षर है उद्गीत की, इसमें उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तो अंग में ओंकार क्या है, ओम क्या है, अंग हो गया उद्गीत का, उसमें उद्गीत की उपासना करें। और भी कहें अलु खलु एतस्य व अक्षरस्य उपात्मक व्याख्यानम भवति, और इसी अक्षर का ही उपव्याख्यान होता है। तो उद्गीतमेव उपास्यत्वेन उपक्रम्य आदित्यमति विदधाति, उद्गीत ही उपास्य रूप से प्रारंभ करके और फिर क्या है उसी को आदित्यमति उसमें धारण की गई है, आदित्य का उसमें आरोप किया गया है। तो निकृष्ट में उत्कृष्ट की उपासना पहले बताई थी। यत्सु उद्गीत आदि मति उपास्यमाना आदित्य आदि कर्म भूय गत्वा फलम करिष्यन्ति, जो तुमने पीछे कहा था, क्या कहा था कि उद्गीत आदि मतियों की, उद्गीत आदि बुद्धि के द्वारा उपास्यमान आदित्य उपासना हो करके कर्म भूय कर्मात्मक हो करके फल को करेगा। जो तुमने पीछे कहा था कि अंगों में आदित्य का दृष्टि करें, नहीं आदित्य में अंगों की दृष्टि करें। पूर्व पक्षी ने कहा था कि आदित्य में कर्मांग दृष्टि करो, तो आदित्य में आदित्य क्या बनाएंगे उपास्य बनाएंगे, और वो फलात्मक हो गया और कर्मात्मक हो गया तो वो फल देगा। तो फल करिष्यन्ति फल करेगा, ऐसा जो कहा था तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं होगा। स्वयं उपासना से कर्मत्वात् फल उपपत्ते फलवत् उपपत्ते है। क्यों ठीक नहीं होगा? उपासना कर्म होने से आप ही फलवती हो सकती है। उपासना कर्म होने से वो उपासना आप करेंगे तो अवश्य ही उसका फल प्राप्त होगा। आदित्यादि भावेन अपि च दृश्यमानानाम उद्गीतानाम कर्मात्मकत्व अनुपायात, और आदित्यादि भाव रूप से दृश्यमान जो उद्गीत आदि हैं वो कर्मात्मकत्व, उनका कर्म स्वरूपता वो नष्ट नहीं हो सकती। आदित्य आदि भाव से जो दृश्यमान उद्गीत आदि जो अंग हैं विकार हैं उनकी कर्मात्मता जो है वो नष्ट नहीं होगी। कर्मात्मकता तो नष्ट तब हो जाएगी जब वो कर्म के अंग ना हो। जब कर्म के अंग हैं तो कर्म के अंग बने रहने पर अपना फल वो अवश्य देंगे। तो आदित्य आदि भाव से दृश्यमान जो उद्गीत आदि हैं वो कर्मात्मक होने से नष्ट नहीं होता है। तद एतत् एतस्याम रुचि झूडम साम, ये जो श्रुति है कि वह ये अग्नि नामक साम पृथ्वी रूप ऋक के ऊपर स्थित है। क्योंकि अग्नि किसके ऊपर होगा? पृथ्वी के ही ऊपर होगा। तो पृथ्वी रूप ऋक के ऊपर स्थित है। इति तो लाक्षणिक एवं पृथ्वी अग्नयो ऋक साम सामक शब्द प्रयोग है। तो पृथ्वी अग्नियों में जो ऋक साम शब्द का जो प्रयोग है वो क्या है? लाक्षणिक है, लक्षणा की गई है।
पृथ्वी अग्नि में ऋग साम की दृष्टि की गई है। लक्षणाचा यथासंभव सन्निकृष्टेन विकृष्टेन व स्वार्थ संबंधेन प्रवर्तते। और लक्षणा कहाँ होती है? लक्षणा यथासंभव सन्निकृष्ट यानी पास या दूर, स्वार्थ के साथ संबंध होने से प्रवृत्त होती है। सन्निकृष्ट हो या दूर हो, उसके साथ अर्थ का संबंध होगा तो वहां लक्षणा होगी। ऐसा नहीं कि लक्षणा पास ही होती है, लक्षणा दूर भी होती है। अब जैसे गंगायाम घोषा, ये तो क्या है? दूर की लक्षणा है। अब यहाँ थोड़ी लक्षणा की जाएगी, लेकिन यहाँ हम पास में भी लक्षणा कर लेते हैं। अब जैसे सामने मूर्ति में स्वामी जी की लक्षणा कर ली हमने, तो दूर में भी हो सकती है और पास में भी हो सकती है। अर्थ संबंध रूप से प्रवृत्त होता है। तत्र यद्यपि ऋक् सामयो पृथ्वी अग्नि दृष्टि चिकीर्षया तथापि प्रसिद्धयो ऋक् सामयो भेदेन अनु कीर्तनात् पृथ्वी अग्नयोश्च सन्निधानात् तयोरेवं तयोरेवेश ऋक् साम शब्द प्रयोगः ऋक् साम संबंधात् निश्चीयते। तो लक्षणा यथासंभव सन्निकृष्ट और विकृष्ट या दूर के स्वार्थ के साथ संबंध होने पर प्रवृत्त हो जाती है। उसमें यद्यपि ऋक् सामों में पृथ्वी दृष्टि और साम दृष्टि, अग्नि दृष्टि, ऋक् और सामों में पृथ्वी दृष्टि और अग्नि दृष्टि। अग्नि दृष्टि जो है की इच्छा की जाती है करने की, तो भी उसमें ऋक् और साम में पृथ्वी दृष्टि और अग्नि दृष्टि की इच्छा करते हैं, तो भी जो प्रसिद्ध जो दोनों ऋक् और सामों में है वो भेद रूप से अनुकीर्तनात्, वहां भेद कथन होता ही है। वहां पर भेद निश्चित रूप से भेद होता है। जब ऋक् और साम में पृथ्वी अग्नि दृष्टि की इच्छा करते हैं और तो जो प्रसिद्ध ऋक् साम है उनमें भेद रहता ही है, भले ही दृष्टि हमने कर ली, क्योंकि ये प्रतीक है। तो दोनों भिन्न भिन्न वस्तु होंगे, एक में दूसरे का अध्यास होता है। पृथ्वी अग्नियोश्च सन्निधानात्, पृथ्वी और अग्नि का सन्निधान होने से तयोरेषा क्रम ऋक् साम शब्द प्रयोग ऋक् साम संबंधात निश्चीयते। तो ऋक् और साम का भेद होने से, उनमें उनका कथन होने से, पृथ्वी और अग्नि का सन्निधान होने से, पृथ्वी और अग्नि का दोनों सन्निकट हैं, सन्निधान होने से ऋक् और साम शब्दों का यह प्रयोग पृथ्वी और अग्नि में ही हो सकता है। जैसे वहां सन्निकटता है ऐसे यहाँ भी सन्निकटता हो गई। तो ऋक् और साम के साथ संबंध होने से ऐसा निश्चय किया जाता है। ऋक् और साम के साथ जब ऋचा बोली जाएगी तभी साम होगा। पृथ्वी है उसी पर अग्नि प्रज्वलित होगी। तो जैसे उनका सन्निकटता है, सन्निधि है, सन्निधि होने से ऋक् और साम शब्दों का यह प्रयोग पृथ्वी और अग्नि में ही है। इससे ऋक् और साम के साथ संबंध होने से, ऋक् और साम के साथ संबंध होने से ऐसा निश्चय किया जाता है। छत्रि शब्दोपि कुतश्चित् कारणात् राजानाम उपसर्पण न निवारितुम पार्यते। जो सारथी है, सारथी शब्द भी कुतश्चित किसी कारण से राजा को समर्पित होता है। किसी कारण से राजा, सारथी में राजा दृष्टि की जाती है किसी कारण से, तो वो जो है उस
राजा को निवारण करने में समर्थ नहीं है। किसी कारण से जो सारथी में जो राज दृष्टि की गई, राजा की दृष्टि की गई है, तो राजा में समर्पित हुआ है, तो ये उस को निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। राजा राजा ही रहेगा और सारथी सारथी ही है। ऐसे ही इयम एव ऋका, ये जो पृथ्वी है, ऋक है, तो पृथ्वी पृथ्वी है और ऋक ऋक ही है। इति तो यथा अक्षर न्यासम ऋचे पृथ्वीत्व अवधार्यते। ये जैसे कि अक्षर न्यास में ऋचा में ही पृथ्वीत्व अवधारण होता है। जो श्रुति अक्षरों के न्यास करने में, तो वहां ये पृथ्वी, उसके अनुसार ऋक ही पृथ्वी, ऐसा जो श्रुति कहती है, जो अक्षर है, तो यहाँ ऐसा निश्चय होता है, क्योंकि पृथ्वी ऋक है, ऐसा श्रुति कहती है। तो पृथिव्या ही ऋकत्व अवधारणे इयम ऋकत्वेत अक्षरन्यास स्यात्। इसे पृथ्वी को, पृथ्वी ऋक है, पृथ्वी का ऋकत्व धारण करने में ये ऋक है, ऐसा जो अक्षर न्यास होगा, यही अक्षर न्यास होगा कि ये पृथ्वी क्या है, ऋक है, ये ऋक ही है, ऐसा अक्षर कहा जाएगा। तो वो इस अक्षर से, पर वास्तव में ये दोनों न्यास किया गया है, वस्तुतः ये दोनों अलग अलग हैं। तो अंग आश्रय में विज्ञान उपसंहरति न पृथिव्यादि आश्रय। तो इस श्रुति रह गई। यह एवं विद्वान साम गायती, कि जो ये इस प्रकार जान करके साम का गान करता है, तो यहाँ जान करके साम का गान करता है, तो ज्ञान से, उस विद्या से, उस कर्म फल में समृद्धि प्राप्त होगी। च अंगाश्रय में विज्ञान उपसंहरति न पृथ्वी आदि आश्रयम, कि जो वाक्य अंग आश्रित विज्ञान का ही उपसंहार करता है। ये जो वाक्य है कि वो जान करके ही गान करता है, तो यहाँ यह वाक्य अंग आश्रित, ये विज्ञान किसके आश्रित है, अंग के आश्रित है। तो अंग आश्रित विज्ञान का ही ये उपसंहार करता है, पृथ्वी आदि के आश्रित विज्ञान का उपसंहार ये नहीं करता। पृथ्वी आदि के आश्रित विज्ञान का उपसंहार नहीं करता है, यानी जो अंग है उसमें ही आश्रित होकर के उपसंहार करता है। जो दृष्टि की जा रही है उसमें उपसंहार, उसमें समृद्धि फल रूप से उपसंहार नहीं करता है। तथा लोकेशु पंचविध सोमोपासित, लोक में, पृथ्वी आदि लोक में 5 प्रकार की सोम की उपासना करनी चाहिए। तो पृथ्वी आदि के आश्रित विज्ञान का उपसंहार नहीं हुआ इस प्रकार से, यद्यपि इसमें अधिकरण दिया है। क्या दिया है अधिकरण? लोकेशु सप्तम विभक्ति दिखा। लोकेशु अधिकरण, जब सप्तम विभक्ति का प्रयोग किया तो लोकेशु अधिकरण बन गया कि लोकों में 5 विध शाम की उपासना करे, ऐसा बनेगा। मूर्ति में, तो मूर्ति क्या बन गई? अधिकरण। तो अधिकरण में ये दृष्टि की जाती है, तो उसी को कह रहे हैं। इस प्रकार लोकेशु पंचविध, लोकों में 5 प्रकार के सोम की उपासना करना चाहिए। इति यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टा लोका, यद्यपि लोक जो है सप्तमी से निर्दिष्ट हुए, अधिकरण से निर्दिष्ट हुए, तो भी सामनी एव ते अध्यसरन, तो भी साम में ही वो अध्यास किए गए हैं, क्योंकि लोकेशु पंचविध सोम उपासित। सोम में जो सोम, सामने जो साम में ही, साम लोक में, अब इसको क्या करेंगे? सामनी एवं अध्ययन, साम में ही उनका अध्यास करें। क्यों करना है?
द्वितीया निर्देशेन। कौन द्वितीय कौन है? पंचविध सोम। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया पंचविध में। तो पंचविध सोम, पंचविध जो है ये द्वितीया का प्रयोग है। तो द्वितीया के निर्देश से साम उपास्यत अवगमात। द्वितीया के निर्देश से साम का ही वहां उपास्य हुआ, ना कि लोक उपास्य हुआ। जैसे कहा कि खेत में इस मिर्च को देखो, तो खेत में मिर्च को देखो तो कौन किसकी महत्ता हो रही है वहां? मिर्च की। खेत की तो नहीं हो रही। और जबकि वाक्य क्या लगता है? अधिकरण कौन बना? खेत बना। लेकिन जो मिर्च क्या है? ये द्वितीया है। तो अधिकरण होने पर भी ये जो कर्म विभक्ति आई, द्वितीय विभक्ति आई, वही उपास्य माना गया। तो साम में तो भी यद्यपि सप्तमी का निर्देश है लोका में, तो भी साम में ही अध्यास, साम में ही उपासना की जानी चाहिए। क्यों? द्वितीया के निर्देश से। सामना उपास्य तबगमात, जो द्वितीया में है वही उपास्य होगा। सामने ही लोकेषु अध्यस्यमानेषु साम लोकात्मन उपासित भवति। क्योंकि साम लोकों में अध्यस्यमानेषु, साम लोकों में अध्यास करने पर साम लोकात्मनो उपासति भवति। साम लोकों में साम में लोकों का अध्यास होने पर साम की लोक रूप से उपासना होगी। यदि ऐसा मानोगे, लोकों में ही आप मानोगे, तो साम लोकों में अध्यास किए जाने पर साम की लोक रूप से उपासना होगी, साम की अपनी विशिष्ट उपासना नहीं होगी। फिर ये कहा जाएगा ये मिर्च ये जो पहले क्या कहा था कि खेत में मिर्च देखो, अब वहां क्या आ जाएगा? मिर्च को खेत में ही देखो, मतलब खेत की प्रधानता है। तो साम ही लोकेषु, साम लोकों में अध्यास करने पर साम की लोक रूप से, अब मिर्च क्या खेत रूप से ही उपासना हो जाएगा कि उपासना होती है। अन्यथा पुनर्लोका साम आत्मनो उपासिता स्यु। और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पुनर्लोका सामात्मनो उपासितो, नहीं तो लोकों की साम रूप से उपासना होती है, लोकों की साम रूप से उपासना होती है। एतत्, जैसे एतत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, ये तो लोगों की साम रूप से उपासना होती है। एतत्, ये गायत्र साम जो है प्राणों में ओतप्रोत है, ऐसी व्याख्या हुई। यत्रापि तुल्यो द्वितीय निर्देश है, जैसे यहां भी ऐसे समान निर्देश है। कैसे? अथा खलु अमूम आदित्यम सप्तविधम सोम उपासीत। यहां भी ऐसे समझो, उस आदित्य को, सोमविद को उपासना, अमूम उस आदित्य की सप्तविध साम में अध्यास करके उपासना करनी चाहिए। इस आदित्य की सप्तविध साम में अध्यास करके उपासना करनी चाहिए। तो यहां भी द्वितीया का प्रयोग है। आदित्यम, आदित्य को सप्तविध साम में उपासना करे। और वहां भी सप्तस्य खलु सामना उपासनम साधु, और
श्रुति, वहां भी श्रुति ने कहा है कि संपूर्ण साम की उपासना ही श्रेष्ठ है, ना कि उसमें दृष्टि की श्रेष्ठता। आदित्य में साम दृष्टि नहीं, बल्कि साम में आदित्य दृष्टि। इति च पंचविधस्सा, और भी कहा वहां, ये तो 5 प्रकार के साम की बात बताई, अथा सप्तविध 7 प्रकार के साम की बात ही बताते हैं। सामना एवं उपास्यत्व उपक्रमात् तस्मिन् एव आदित्यादि अध्यास। इसलिए साम ही वो उपास्य रूप से उपक्रम करके वहां प्रारंभ करके उसी साम में ही आदित्य का अध्यास किया गया है। ये तस्मात्, इसलिए साम ही उपास्यत्वगमात्, इसलिए साम ही क्या है, उपास्य है, अंग ही उपास्य है, उसमें आदित्य दृष्टि की गई है। ऐसा नहीं है कि आदित्य में अंग की दृष्टि नहीं होगी। आदित्य में यदि अंग की दृष्टि करेंगे तो कर्मत्व ही समाप्त हो जाएगा, कर्म नहीं रहेगा। तो पृथ्वी हिंकारः, पृथ्वी हिंका इत्यादि निर्देश विपर्येपि हिंकारादि स्वे पृथ्वी दृष्टि, पृथ्वी आदि दृष्टि। अभी जो है कि पृथ्वी हिंकार है, तो इसमें इत्यादि में निर्देश विपरीत होने पर भी, निर्देश विपरीत होने पर भी हिंकार आदियों में ही पृथ्वी दृष्टि है, ना कि पृथ्वी में हिंकार दृष्टि है। हिंकार अंग है, साम का अहंकार अंग है, समित अंग है, हिंकार अंग है, ऐसे जो अंग है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि पृथ्वी में हिंकार करें, पृथ्वी में हिंकार दृष्टि करें, तो नहीं, फिर उस उपासना का कोई फल नहीं रह जाएगा। हम जो कर्म कर रहे हैं उसी में, उसी को उपास्य मान करके उसमें व्यापक दृष्टि करनी है। हाँ, जिसमें उपासना हो रही है उसमें व्यापक दृष्टि करनी है हमको। अब जैसे मूर्ति को, अब जैसे ये मूर्ति है, अब मूर्ति को का हम अध्यास करें, किसमें, स्वामी जी में करें, तो ये इस व्यापकता कहाँ हुई, और व्यापकता करने से उसका कोई प्रयोजन भी नहीं हुआ। लेकिन मूर्ति में स्वामी जी उपासना करें तो हम इसमें व्यापक दृष्टि होगी। तो ऐसे पृथ्वी हिंकार, हमको पृथ्वी में हिंकार दृष्टि नहीं करनी है, जबकि विभक्ति समान है, विभक्ति समान है। तो पृथ्वी इत्यादि निर्देश विपर्य में भी हिंकार आदियों में ही पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। तस्माद अनंग आश्रय आदित्यादि मतया, जो अनंग आश्रय आदित्यादि बुद्धि है वो अंग उद्गीत आदियों में छिपीरन, उन्हीं में उनको अध्यास करना चाहिए। ऐसी बात ये सिद्ध हुई। अब आगे जो अधिकरण है, इस आसीन अधिकरण, तो इसमें अब उपासना का प्रसंग चल रहा है। तो इसमें आता है कि उपासना में आसन का नियम है अथवा नहीं, आसन पर बैठकर उपासना करें या ऐसे ही है बिना नियम, कोई नियम नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो पूर्व पक्षी कहता है मन देह की अवस्थिति की अपेक्षा नहीं रखता। पूर्व पक्षी कहता है कि मन देह की अवस्थिति की कोई अपेक्षा नहीं रखता, मन स्वतंत्र, चलते फिरते उठते, बस वृत्ति हमारी वो रहनी चाहिए। तो ये बैठ के थोड़ी उपासना होगी। पूर्व पक्षी कहना है कि मन देह की अवस्थिति की अपेक्षा नहीं रखता, अतः आसन उपासना में कोई अपेक्षा नहीं रखता। मन से उपासना मन से होती है, देह से थोड़ी होगी। तो मन जैसा कहीं वृत्ति कर ले। सिद्धांति कहता देखो जो है ठीक है, मन से उपासना होती है, मन भी कुछ अपेक्षा रखता है। शरीर हिलता रहे तो मन भी हिलेगा,
शरीर में क्रियाकलाप प्रबल है तो मन में भी क्रियाकलाप रहेगी। इसलिए उड़िया बाबा जी बोलते थे कि देखो, हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। 3, हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। बस उपासना में ये बताते थे कि हिलो मत, बोलो मत और सोचो मत, बस समाधि लगेगी। जब शरीर हिलता रहता है, ये हिलता रहता है, ये शरीर की जो चंचलता है ये मन की चंचलता को अभिव्यक्त करती है। इसलिए चलने से, बोलने से पता चल जाता है कि ये कितना अंतर्मुख है। बैठे बैठे टांग हिल रही है, ऐसे चल रही है, बस मशीन चल रही है धड़ाधड़। अब बताइए उसका मन शांत होगा? है? और बोल भी दिया, माने कोई उसका प्रसंग भी ना हो, कोई प्रसंग भी ना हो, और जो एक शब्द से वो काम हो सकता है उसके लिए हम बहुत यहाँ के सुना दें, वहां के सुना दें, तो ये क्या होगा? ये चंचलता व्यक्त होगी। तो कि सिद्धांत से कहता है शयन, उत्थान, गमन से विक्षेप का निवारण न होने के कारण विशेष विक्षेप होने का अंतःकरण की स्थिरता का हेतु आसन का विशेष रूप से उपासना में नियम होता है। जब आसन स्थिर होगा तो मन शांत होगा। आसीन संभवात, सूत्र आसीन संभवात। आसीन एवं उपासना नहीं पूर्वी, आसन में ही उपासना करे। कुतः कैसे? संभवात, यानी गमन आदि नाम चित्त विक्षेप करतया आसीनस्य एवं उपासना नाम संभवात। ये चलना आदि है, चित्त के विक्षेप का कारण है। जो गमन आदि है ये चित्त के विक्षेप का कारण होने से, इसलिए बैठ करके ही उपासना संभव है, निर्विघ्न होती है। कर्मांग संबंधेषु तावत उपासनेषु कर्म तंत्रत्वात् न आसनादि चिंता। जो कर्मांग संबंध उपासनाओं में, कर्म के अधीन है। कर्मांग के साथ जो संबंध रखने वाली उपासना कर्म के अधीन है, अतः उनमें आसन आदि का विचार है, उनमें आसन आदि का विचार नहीं, क्योंकि वो तो कर्म से संबंधित रखने वाली उपासना है। वहां तो कर्म की महत्ता है, और वो कर्म भी आसन से ही होगा। वैसे तो कर्म भी वो आसन में तो होगा, चलते फिरते थोड़ी होगा। तो जो कर्मांग के साथ संबंध वाली उपासना है वो कर्म के अधीन है, अतः उनमें आसन आदि का विचार नहीं है। नापि स सम्यक दर्शने वस्तु तंत्रत्वात् विज्ञानस्य, और सम्यक दर्शन में भी, क्योंकि सम्यक दर्शन भी वस्तु के अधीन है, वहां भी सम्यक दर्शन भी वस्तु के अधीन। ज्ञान जो है, सम्यक दर्शन में ज्ञान जो है वो भी वस्तु के अधीन है, तो वहां भी आसन की अपेक्षा नहीं है। इतरेषु उपासना, किंतु जो दूसरी उपासना है कि हम नियमेन तिष्ठासीन शयानो वा प्रवेत उत नियमेन आसीन एवति चिंतयति। तो दूसरी उपासना है, क्या उनको अनियम से ही, यानी खड़े होकर के, बैठ करके, सोते हुए हैं, जैसे प्रवृत्त हो जा, अथवा नियम से ही उसमें प्रवृत्त होना चाहिए, ये संदेह है। कि जो कर्मांग उपासना है उनमें तो इसका कोई विचार नहीं है, और ज्ञान हो गया वहां भी कोई आसन की बात नहीं है, क्योंकि वो तो वस्तु के अधीन है, हो गया। अब लेकिन जो दूसरी उपासना है, उन उपासना में कोई नियम ना हो में कि बैठ के करें, चलते करें, सोते हुए करें, तो ये ऐसा करें अथवा नियम से ही उपासना करें, ये संदेह होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है तत्र मानसत्वात् उपासनस्य, उपासना क्या है? मानस है। अब मानस होने से अनियम शरीर स्थिति, शरीर की स्थिति का कोई नियम नहीं है। जब मानस है तो जैसे चल लो, लेट कर कर लो, बैठे कर लो, जैसे वह मन को हमारा तदाकारता होनी है, जैसे चाह करो, लेट कर करो, बैठे करो, बात मन की है।
तो ये पूर्व पक्षी ने कहा कि आसन की कोई शरीर अवस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपासना मन से होती है। सिद्धांति कहता है एवं प्राप्त होने पर हम कहते हैं आसीन एव उपासित, आसन में ही यानी बैठ करके ही उपासना करें। कुतः क्यों संभवात, यही तभी संभव है। उपासनम नाम समान प्रत्यय प्रवाह करणम, उपासना किसको कहते हैं? सजातीय वृत्ति का ही प्रभाव है। न च तद गच्छतो धावतो संभवती, और वो चलते हुए दौड़ते हुए वो संभव नहीं है। समान प्रत्यय जो है, समान सजातीय प्रत्यय का प्रभाव जो है चलते हुए बैठते हुए ये संभव नहीं है। क्यों? गति आदि नाम चित्त विक्षेप करत्वात्, जो गति आदि है, चलना है, दौड़ना आदि है, ये चित्त को विक्षिप्त करता है, चंचलता लाता है। तिष्ठतोपि देह धारणे व्यापृत मनो न सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण क्षमम भवति, और खड़े रहते हुए देह के धारण में जो व्यापृत मन का जो व्यापार है उस सूक्ष्म वस्तु को निरीक्षण करने में समर्थ नहीं हो सकता। जो सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण क्षमम, उसको सूक्ष्म वस्तु को का निरीक्षण करने में समर्थ नहीं होगा। और सोने का कहा जाए शयानस्यपि अकस्मात निद्रा अभिभूत, यदि अरे बिना लेटे ही नींद आ जाती है। लोग बोलते हैं कि हम एक माला करते हैं हमको नींद आती है, और जब माला छोड़ देते नींद नहीं आती है। तो बैठ के ही नींद आती है। अगर हाँ आती है, जब ऐसा है ना। अब ये बात है वहां कि रस कहाँ ले रहे हैं हम? रस शरीर में ले रहे हैं या उपास्य में ले रहे हैं? यदि एकाग्रता हुई और रस हमने लिया शरीर में तो नींद आ जाएगी। यदि उपास्य में रस ले रहे हैं तो ये शरीर की एकाग्रता होने से वहां अंतर्मुक्ता हो जाएगी। तो रस कहाँ लेते हैं? ये आलस्य क्या होता? अरस का नाम तो आलस्य, रल व्याकरण में रलयो अभेदः। अब व्यवहार में भी देखते हैं, दाल को क्या बोलेंगे? दार बोल देंगे, नहीं बोलते हैं? दार खाएंगे। तो लार रा में अभेद हो जाता है। ऐसे वहां व्याकरण में भी है, रा ला में अभेद। तो अरस है, अरस शब्द ही क्या हो गया? अलस हो गया। अलस, आलस्य और प्रमाद में अंतर क्या है? आलस्य में रस नहीं है परंतु स्मरण है हमको। भाई हम सुबह 3 बजे बैठ कर ध्यान करें, ये हमको याद तो है, स्मरण तो है, पर रस नहीं ले रहे उसमें। ये तो हो गया आलस्य। अब प्रमाद में क्या है? अर्धयति इति प्रमाह, जो प्रमा ही कट गई, स्मृति खत्म हो गई है। अरे मतलब ये याद ही नहीं है कि हमको ध्यान करना है। हम जो पहले हमको याद था कि हम 3 बजे बैठ के ध्यान करें, अब ये याद ही नहीं रहा है, स्मृति ही वहां खत्म हो गई। इसको बोलते हैं प्रमाद। जो प्रमा को काट दे, जो वृत्ति को काट दे। तो आलस्य की जो घनघोरता जब होती है तो वही प्रमाद बन जाता है। तो शयानस्यापि अकस्मादपि निद्रा विभूत है भूयते, तो सोते हुए का अचानक निद्रा दबा लेती है। तो आसीन तु एवं जाति को भूयान दोष है। तो जो आसीन का इस प्रकार के बहुत सारे दोष जो है सुपरिहरा, आ बैठा हुआ है तो इस प्रकार के बहुत सारे दोष, जैसे निद्रा आना है, मनोराज्य होना है, ये सब जो है ये दोष उन सबका परिहार हो जाएगा यदि बैठे। इसलिए आसन की मुख्यता ली जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। सुषुम्ना नाड़ी क्या पहचान है? ये दोनों स्वर जो है समान हो जाएंगे। प्राकृतिक रूप से भी सुषुम्ना चलती है। संधि काल में चाहे भले ही आधी मिनट चलती है, लेकिन आधी मिनट में ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इसलिए संधि काल में ध्यान भजन करने का महत्व होता है।
सुषुम्ना नाड़ी में किया हुआ ध्यान भजन आदि जो है वो बहुत अनंत गुना माना जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का भी है सूर्य नहीं, सूर्य अस्त हो रहा है, दिन का समाप्ति हो रही है, रात्रि आ रही है। आप संध्या नहीं बोलते हो, संध्या काल, ऐसे सुबह का है। संध्या काल का इतना महत्व हमारे यहाँ ध्यान के लिए। अब ये कहें कि संक्रांति लग रही है साहब, कहते हैं ना संक्रांति लग रही है, संक्रांति काल में बड़ा महत्व दिया गया है ध्यान के लिए, दान के लिए, तो यही है। तो संधि काल का महत्व है। वैसे भी दो वृत्तियों के बीच अनेक ग्रंथों में ऐसे है, युग वासिष्ठ में भी, उपनिषदों में भी, दो वृत्तियों का बीच जो है वो ब्रह्म स्वरूपता है। उसमें वृत्ति के संधि में ध्यान करें। सांस हमने ली, दोनों अपान और अपान और प्राणापान की संधि में ध्यान करें। वहां दो वृत्तियों के बीच ध्यान करें तो संधि में वहां स्वरूपता का बोध होता है। तो जी महाराज जी, उपनिषद में तो ये जागृत और स्वप्न के बीच भी है, जैसे जागरांतर, जागरांतर, तो जैसे जागृत का अंत हो और नींद आने को, वो स्थिति से निकालता है। हाँ, तो हम भी वही कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? दिन ये भी संधि है ना, इसमें ये भी संधि है। अभी मैंने कई संधि बात बताई, वृत्ति की, दो वृत्तियों की संधि बताई है, और काल की संधि बताई। अब आप जो बता रहे अवस्था की संधि, ये भी संधि है। जागृत और सुषुप्ति की, स्वप्न की, वो जो संधि है वहां ध्यान करो, या वृत्तियों के बीच का ध्यान करो। प्राण अपान की संधि, प्राण अपान का कि वहां ध्यान दृष्टि रखो, उसमें उसका ध्यान करो। वृत्ति के नहीं, वो वृत्ति नहीं। जैसा जागृत में ही एक वृत्ति उदित हुई, दूसरी वृत्ति प्रारंभ हो रही है, उसमें से ध्यान करो, वो तो अवस्था की संधि हो गई। लेकिन अवस्था की संधि में ध्यान कैसे आ जाता है? अब ऐसा थोड़ी है, ये जो है बहुत सावधानी की चीज है। एक अब उसी बताया, सुषुप्त्यांत का ध्यान करो। ऐसा बोला है कि सुषुप्ति जिस समय टूट है उस क्षण का ध्यान करो, सुषुप्ति का ध्यान करो। सुषुप्ति के ध्यान के लिए बताई कि सुषुप्ति जैसी स्थिति है उसका ध्यान करो। सुषुप्ति अंत का प्रथम क्षण में क्या होगा? केवल अपने अस्तित्व का बोध होगा। दूसरे क्षण में देश इतना सूक्ष्म छोटा समय है कि वहां दृष्टि जाती नहीं है। जैसे निद्रा टूटी तो बस क्या जाएगी, विषय वस्तुओं पर ध्यान चला जाता, उस क्षण पर नहीं जाता। लेकिन देखें ध्यान करके तो वहां मिल जाएगा उसमें। इसलिए सुषुप्ति शेष का ध्यान करो, सुषुप्ति जहां समाप्त हो रही है। और ये जो मैंने समय की बात बताई थी, सायकाल में भी लोक दृष्टि से देखा जाता है। सुबह के वक्त तो चित्त शांत रहता है। जितना दोपहर के समय चित्त में शांति नहीं रहती है, शाम के समय रहती है, या फिर 2 बजे के लगभग। हाँ, दिन में मध्याह्न काल में, उस समय भी, क्योंकि 3 प्रकार की संध्या बताई ना शास्त्रों में, तो वो संध्या क्या है? एक और 2 के बीच जो 2 है, वो जो संध्या है, वहां भी चित्त शांत होता है। हाँ, 2, 2.5, 3 तक मानो जाओ, 1 से 3 के बीच में, 12 से 3 के बीच में, उनमें भी जो है विशेष करके 2, 2.5 का समय जो है ज्यादा रहता है। तो ये संधि की महत्ता से, संधि में वहां चित्त की एकाग्रता रहती है। तो जितने भी ये दोष हैं, ये सब जो है बैठे हुए का सबका इनका परिहार हो जाता है। जब इसलिए आसन की महत्ता देखा, आसन रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो
मन में जो है आलस्य नहीं आएगा, विक्षेप नहीं आएगा। अब मुख में कितना ही चित्त अशांत हो, कितना ही भी अशांत हो रहा हो, बस 1 मिनट के लिए जीवा को बीच जीव मुंह में रोक लो, ना तो ऊपर तालू से लगे न पाए, ना नीचे लगने जाए। देखो एक क्षण में चित्त शांत हो जाएगा। तो बीच खींचने का पड़ेगा। ये जीवा है ना, इसको ऊपर तालू पर ना लगे, नीचे ना लगा, बीच में लटका दो। टेढ़ी का कुछ नहीं करनी पड़ा। जैसा जीवा कहाँ आपकी नीचे रखी है ना, हैं जी, बंद रखो चाहे खुला रखो, बंद न खोलो, नहीं देखो ऐसा देखो ना, अभी जीवा कहाँ रखी है, लटक रही है नीचे। अब इसको थोड़ी सी ऊपर उठाओ जी, दांत पर कहाँ रखी, नीचे रखी है, दांत के पीछे। अरे दांत के ऊपर ना रखी, दांत की हाँ हाँ, तो पूरी जीवा को देखो तो जहाँ रखी हुई है, जहाँ रखी, इससे थोड़ी सी ऊपर उठाओ इसको, थोड़ी सी बस। अब ऊपर भी ना ऐसे मतलब कि ऊपर लग जाए और ना नीचे, जहाँ पड़ी हुई यहाँ भी ना लग पाए, तो देखो बहुत जल्दी चित्त शांत हो जाए। तो ये जो है ये, हाँ, पर ये सब वही तो बात है, बस बस वही है। मन एक, अरे भाई मन का शांत करना क्या है, मन का शांत है एक विषय को पकड़ ले, वही तो मन की शांति है। मन का नाश की बात थोड़ी कही जा रही है, मन को शांत करने की बात की है, नाश की बात थोड़ी की जाती है। मन जब एक विषय को पकड़े रखेगा तो शांत हो जाएगा। उपासना में क्या होता है, साध्य को पकड़ ले, एक साध्य को जब पकड़ता मन, एकाग्र क्या कहें, तत्रैक तांता ध्यानम, एक तांता, मन की जो एक तांता उसी को ध्यान कहते हैं। एक वृत्ति को ही मन पकड़े रखा। अब मन का स्वभाव क्या है, कभी इसको पकड़ेगा, कभी इसको पकड़ेगा, कभी इसको पकड़ेगा, कोई बैठ नहीं सकते। जैसा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अभी यहाँ एक बिठा दो इसको, अब वो 1 मिनट तो बैठ नहीं पाएगा, कभी इधर छुएगा, इधर छुएगा, इधर छुएगा, बैठ नहीं सके। तो ये मन जो है छोटा बच्चे की तरह है। तो इसको एक, अब बच्चे थोड़ी देर के लिए शांत कैसे हो जाता है, एक खिलौना पकड़ा दो, जब तक उस खिलौना को पकड़ा रहेगा शांत रहेगा। ऐसे ही इस मन को एक विषय पकड़ाया आपने, अब वो विषय से अब हिलजुल नहीं रहा तो मन शांत बना रहा है। ये तो प्रेत की तरह है मन, ये हाँ भूतला है। ये एक विषय को पकड़ा रहेगा तो शांत रहेगा, नहीं तो उछल कूद करेगा। महाराज जी एक बार हम श्री रामचंद्र मिशन है तो माँ हमें लगा के भाई राम जी माँ से आखिर बड़ो बाबू है तो माँ एक हॉलोता में ध्यान कराओ, तो उनमें ध्यान करके जो हुई कि आप जो अपने हृदय पर एकाग्र करो। अब एकाग्र तो हृदय पर करिए, मन तो वो तो नया आदमी है, वो जानती नहीं कि पाए, लेकिन वहाँ खराटे बंदी करे 5 मिनट सो गए। अब हाँ सो गए, खराट जो जब सो तो नहीं गए जो खराटे अब हम तो महाराज जी हंसी सी आवाज में दिखा है, लेकिन बड़ी कर रहा है इसको नीचे वो करके हम रोके थे। जब ध्यान में है तो बात तो ये दिलवागी का जगदीश देने हुआ उनके हम जो भी बता ध्यान करने का ध्यान कुछ तो खड़ा है। अरे यही तो डीप स्थिति है, इसी को पहुंचना चाहिए। यही तो हुआ। अरे सब ऐसे ही है। ये एक योग निद्रा होती है, एक योग निद्रा है। हम ये अलगानंद है ना, इनके एक छत्तीसगढ़ बनारस के उधर आश्रम है उनका। अब वहाँ अब हमने कोई कसर ना छोड़े, कहीं सब जगह घूमे हैं, हाँ सब जगह गए हम। तो अलगानंद जी सुबह ध्यान के लिए सब ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, तो ये जाते उनके साथ साधु हम भी गए। एक पहाड़ की वो है चट्टान से, वहां जाकर के सब महात्मा लोग बैठ गए, हम भी बैठ गए, चलो ध्यान करो। अब देखे सो गए। अब जो सो गए, अब वो क्या होता है, उनके यहाँ कर्म की बहुत महत्ता है। वहां वो कर्म बहुत कराया जाता है, फावड़ा चलाएंगे, ये चलाएंगे, तो थक जाता है। तो जब ध्यान कर तक नींद आने लगी।
अब उसमें कोई खर्राटे मारने लगा, किसी गर्दन नीचे झुक गई, हम सब देख रहे हैं कि सब ध्यान हो रहा है। तो बड़े आज बहुत अच्छा ध्यान हो रहा, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हम तो आके नहा धो के 2-4 दिन रहे, तो और उसके बाद तो अलगा में अपना बैडमिंटन खेलने लगे। अब हम तो अपने कुटिया में आकर के जो रोजाना बैडमिंटन खेलते थे। तो ये सब बहुत सारी ऐसी बना रखी हैं, इनमें कुछ नहीं है। मन, ध्यान उसको कहा है कि मन किसी विषय को ना पकड़े, चित्त की एक वृत्ति को पकड़ने का नाम ध्यान है। और जब वृत्ति मन में किसी प्रकार की कोई वृत्ति ना रह गई है, मन किसी प्रकार की कोई विशेषता को नहीं पकड़ता है, तो वो है निर्विशेष बोध। ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? अब शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं, ये सब अज्ञान के निवर्तक है, ये सब ठीक है बात, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो मालूम पड़नी चाहिए क्या है। मन जो है, मन किसी भी ज्ञात अज्ञात किसी भी विषय को ना पकड़े, बस इसी का नाम ब्रह्माकारता है। चाहे वो आकार ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। अब क्या करते हैं, मन बिना आकार को पकड़े हुए रह नहीं पाता। अब आकार जब पकड़ता है तो एक आकार में लग गया, तब कहेंगे उसको ध्यान हो रहा है। और जब मन किसी प्रकार का आकार नहीं पड़ता, अब सुषुप्ति को भी एक आकार है, एक आकार को पकड़ लिया उसने, तभी तो टूट जाता है। गहरी निद्रा राजकुरूत होती है, फिर आप जग जाते हैं, क्योंकि मन ने एक अभाव को पकड़ा है, अभाव के साथ एकाकार हुआ है। अभाव के साथ एकाकार होने का नाम ज्ञान नहीं है। भाव अभाव दोनों एक कोटि में है, भाव सापेक्ष अभाव है। इसलिए ये निर्विशेष तो हो सकता है, पर निर्विशेष नहीं हो सकता। निर्विशेष का मतलब है कि किसी भी आकार का जब नहीं पकड़ेगा तो मन क्या होगा, निर्विषय हो जाएगा, ब्रह्म आकारता को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म समत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये ब्रह्म वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति का है। ब्रह्माकार महाराज जी जब ब्रह्माकार हो जाएगा, फिर इस स्थिति का साक्षी कौन होगा? साक्षी करने वाला कौन रहा? वहां तो कुछ रहा ना साक्षी करने वाला। जो भाई मन ने अपनी मनता खो दी, मन ने अपनी मनता खो दी है। मन कब कहा जा रहा? परिच्छिन्न जो चेतन है, यही मन बनता है। जैसे महाराज जी ध्यान में बैठे, मान लिया कोई एक बिंदु पकड़ा, कोई नाम पकड़ा या कुछ भी पकड़ा, कोई आलम है, मन नहीं, और धीरे धीरे बैठे बैठे ऐसी स्थिति बन गई कि वो सब चला गया, यानी कभी कभी शरीर का भान नहीं रहा। हाँ ठीक है, तो वो स्थिति का ना वो जो है ध्यान हो जाएगा, बाद में समाधि हो जाएगी। ध्यान समाधि में ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों का भेद नहीं रहता है, केवल जागृति रहती है, ये समाधि हो जाएगी। पर ये ज्ञान नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि मन ने एक विषय को पकड़ के एकाग्रता हो गई, वहां ध्याता ध्यान ध्येय तीनों समाप्त हो गए, पर एक उसका बीज वहां बना रहा है। इसलिए विषय की निस्सारता मिथ्यात्व पूर्वक ही मन अपनी मनता को छोड़ता है। विषय को पकड़ करके मन अपनी मनता को नहीं छोड़ सकता है, वो एक आकार संजो लेता है। अब वो आकार आपको ऐसा आकार, मैंने अभी बताया ना, कुछ आकार तो ज्ञात होते हैं, कुछ आकार अज्ञात होते हैं। अब सुषुप्ति एक अज्ञात आकार है, उसको पकड़ लिया उसने। इसकी पहचान क्या है उस समय आप बता नहीं सकते। समाधि किसी का मन एकाग्र होकर के समाधि लग गया और एक बोधवान है, उन दोनों की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। उस काल में अंतर यही है, अगर टूटता है, वो स्थिति टूटती है तो वो समाधि हो गई, क्योंकि एक अवस्था हो गई। और बोध कोई अवस्था नहीं है, वहां निर्विशेषता है। ये योग में काल परिच्छेद बना रहता है। काल में एक समाधि लगती है। अब समाधि लगी, 2 घंटा में समाधि में रहा, 4 घंटा रहा,
समाधि मेरी टूट गई, ये काल में जो ज्ञान है, काल में जो निर्विशेषता हो रही है, वो है आपकी समाधि। और देश में जो निर्विशेषता हो रही है, ये आपकी भक्ति है। क्योंकि एक देश में जाकर के अपने उपास्य देश में के उपासक एकत्वता को प्राप्त करता है। वस्तुओं में एकता होती है, वस्तुओं के साथ अपने को जोड़ लेता, ये संसार है। और बोध ये है कि जहां वस्तु परिच्छेद ना हो, वस्तु के टुकड़े ना हो, वस्तु से कटे पिटे नहीं, काल से कटे पिटे नहीं और स्थान से कटे पिटे नहीं, तो देश काल वस्तु से ही ये अनेक 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 टुकड़ा हो जाते हैं। देश काल परिच्छेद का अत्यंत अभाव, यही स्वरूपता का बोध लक्षण है। तो जब मन किसी विषय को पकड़ लेता है, जब पकड़ता तब तो आपको मालूम है कि हम रामाकार बना रहे हैं। और जब उस मन विषय को अच्छे से पकड़ लिया तो ये बोध खत्म हो गया कि कौन मन लगा रहा है और किस में लगा रहा है, ये बात भी खत्म हो गई। समाधि वान को, जिसने राम आकार को लेकर के समाधि लगाई, अब समाधि लगने पर राम आकार नहीं रहता, फिर आकार गायब हो जाता है। तो इसको योग दर्शन में कहा है एक वितर्कानुलंबन समाधि, विचारानुलंबन समाधि, आनंदानुलंबन समाधि, अस्मितानुलंबन समाधि। जो वितर्क कोई स्थूल वस्तु को पकड़ के चित्त की एकाग्रता हुई, समाधि हुई, उसको दृश्यानुविद अथवा वितर्कानुलंबन समाधि कहते हैं। जो विचार को लेकर के चित्त एकाग्र हुआ है, अब कुछ भान नहीं रहा, तो ये विचारानुलंबन समाधि है। इसको अदृश्यानुविद समाधि भी कहते हैं। एक आनंद को लेकर के समाधि, आनंद में डूब गया है। और एक अस्मिता, मैं हूं क्या, ये बोध नहीं है उसको। मैं की व्यापकता का, अनंतता का बोध नहीं है, मैं हूं। इस अस्मिता में ही उसकी समाधि लगी। ये योग दर्शन की समाधि और अहंग्रह उपासना में जो समाधि लगी, इनमें थोड़ा ही अंतर होता है। वहां मैं की व्यापकता की मान्यता में समाधि लगी है, मैं की ज्ञातता में समाधि लगी। मैं की ज्ञातता में समाधि लगे तो बोध हो जाएगा, और मैं की मान्यता में समाधि लगी है, वो एक प्रकार से मैं हूं ही बोध हो, मैं हूं ही है। और एक मैं हूं में समाधि से लगाई है, तो यह अस्मितानुलंबन समाधि। इनमें से कोई भी बोध नहीं है। बोध तो मन में किसी भी वृत्ति का, किसी भी आकार का ना बने, आकार रहते हुए भी ना बने, ये जीवन मुक्ति है। आकार मन में भान होते हुए भी मन उस आकार को पकड़ता ही नहीं है। और एक ऐसी स्थिति है एक कि आकार ही नहीं है, वो क्या है, समाधि है, ज्ञान समाधि है। यानी ज्ञान पूर्वक उसने ज्ञान हो गया और फिर वृत्ति की शांत हो गई। और एक जो जीवन मुक्ति है, वहां विषय का प्रतीति होती है, लेकिन विषय को पकड़ता ही नहीं है मन। उस विषय की श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उस विषय की नश्वरता, मिथ्यात्व का ऐसा दृढ़ता से निश्चय हो गया है, अब उसको पकड़ता ही नहीं है। अब ये परमात्मा, देखो सबको अपना अस्तित्व प्राप्त है, आपको सबको अपनी ब्रह्मता का बोध है, परंतु उस ब्रह्मता को, उस अस्तित्व को छोड़ करके इस विषय को पकड़ लेता है तो वो अस्तित्वता ओझल हो जाती है। अब जब ये विषय नहीं रहा, विषय है लेकिन पकड़ नहीं रही, मान लो ऐसे, तो अब जो मन है, वो जो मन अपने अधिष्ठान से एक हो जाएगा। तो जो भी आप पूछ रहे थे कि कौन जान रहा है उसको,
तो जब विषय नहीं रहा मन में तो मन अपने अधिष्ठान से एक हो जाता है। यही स्वरूप है। मन जो पहले अपने पृथक अपने को समझता था विषय की सापेक्षता से, विषय सापेक्षता से मन पृथक सा था। अब विषय सापेक्षता रही नहीं तो मन कहाँ जाएगा? मन अपने अधिष्ठान से एक हो जाएगा। अब भेद कहाँ है? मन ही नहीं रहा फिर। मन की मनता खत्म हो गई, अधिष्ठान से एक हो गया। ये जो जैसे देखो एक घड़ी है, इसमें निशान बने 1 2 3 4 ऐसे बने हुए, तभी आप कहते हो कि 1 बज गया, 2 बज गया, 5 बज गया। अगर निशान ना हो तो आप बता नहीं सकेंगे। ऐसे ये विषय नहीं है तो ये जो अभाव जो है अपने अधिकरण से एकता को प्राप्त होता है। यहां बता नहीं सकते उस घड़ी का, क्योंकि वो महाकाल हो गया। ये महाकाल कहते हैं, अकाल कहते हैं, हमारे सिख लोग सत श्री अकाल बोलते हैं। ये क्या है? जिसमें कलना नहीं रह गई, भेद नहीं रह गई। ऐसी मन में जो नाम रूप की जो कलना है टूट गई, इनकी निस्सारता खत्म हो गई, तो वो अपने अधिष्ठान तत्व से एक है। भले वो प्रतीति आती रहे, उनसे उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, इसलिए व्यवहार करते भी वो वही होता है। मौन में भी वही, व्यवहार में भी वही है। बस इतना हो जाता है, जब व्यवहार की बहुलता होती तो चित्त थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन 1 मिनट जैसे सावधान हुआ बस वही फिर 1 मिनट में ही वही पहुंच जाए, क्योंकि मन ने उन विषयों को पकड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कोई तकलीफ नहीं। हाँ, इसलिए जो तत्ववेत्ता का चित्त केवल 1 मिनट हो, कितने व्यवहार का रहा हो, 1 मिनट चुप बैठ गया, बस अपने में हो गया, कोई देर नहीं। और संसार के लोग 5-5 घंटे बैठे तो भी मन शांत नहीं होगा। इसलिए तत्ववेत्ता को मनोराज्य नहीं होता है। इसलिए स्वप्न भी नगण्य आते हैं, नहीं के बराबर आते, क्योंकि मनोराज्य का नाम ही स्वप्न है। जो जितना जिसको समाधि का अभ्यास होता है उतना ही उसको स्वप्न नहीं आएगा। अत्यंत बहुत कम स्वप्न आने हो जाते, ये एक मोटी पहचान है। तो वहां कोई देखने वाला नहीं, वो तो अधिष्ठान से मन एक हो जाता है। अब वहां ना कोई देखे जाने वाली वस्तु है, ना कोई देखने वाला है, वो एक सत्ता सामान्य रूप से वही एक निरंतर एक निरंतर एहसास, अपना निरंतर एहसास होने का, अपना जो निरंतर एहसास है, यही बोध वृत्ति है। नहीं पूछना चाहिए ऐसे, ये ऐसी बात जो है शास्त्र में बहुत पढ़ोगे तब मुश्किल से एक दो बात मिलती है। ये साधना की परिपक्व भूमिता को, अनुभवता को जो जिन्होंने, उनको ये इस भान हो जाता है इनका। अब शास्त्र में कहोगे ब्रह्माकार वृत्ति, वहां कितनी जगह आपको मिलेगी कि यही ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति का यही कहा जाएगा कि ब्रह्म के आकार में आकारित हो जाएगी, यही कहा जाएगा। अब ब्रह्म शब्द कहेंगे, ब्रह्म तो क्या है? ब्रह्म शब्द कहने से क्या आना चाहिए वृत्ति? ब्रह्म शब्द आने से ही वृत्ति टूट जानी चाहिए, तब तो ब्रह्माकारता है। और यदि ब्रह्म कहने से आकार कुछ बन रहा है तो कहाँ ब्रह्माकारता हुई? ब्रह्म माने समत्व, अनंत, व्यापकता। ये मैं ब्रह्मोते वृत्ति में आया या नहीं आया? यदि आया है तो आप तो ब्रह्म पद का पद समझ रहे हैं, ब्रह्म पद का अर्थ समझ रहे हैं, और नहीं तो ब्रह्म पद का अर्थ कहाँ समझे? इसलिए पद पदार्थ का शोधन की बात यही तो कही जाती है। पद पदार्थ के शोधन के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यानाच्च, आगे सूत्र है ध्यानाच्च। अपि च ध्यानात् उपासना नाम ध्यायत्यर्थ ध्यान रूपत्वात् ध्यानस्य च आसीनेषु बकादिषु एक विषय दृष्टिषु प्रसिद्धत्वात् आसीन एव उपासित इत्यर्थ। उपासनाओं के ध्यान रूप होने से, उपासना क्या है? ध्यान रूप है। ध्यान रूप होने से और ध्यान की एक ही विषय में जिनकी दृष्टि है, ध्यान कब होगा?
तत्रैक तानता ध्यानम, जहां एक तानता है, दूसरा विषय आता नहीं। अब देखो, एक कोई रुमाल है, गिर गया फिर आपने उठाया, गिर गया फिर आपने उठाया, ये क्या अभ्यास है। आपने रुमाल को हाथ में पकड़ लिया, अब ये क्या हो गया, ध्यान हो गया। अब एक तीसरी स्थिति क्या है, न रुमाल मालूम पड़ रहा है, न हाथ मालूम पड़ रहा, न कौन मालूम पड़ रहा, ये मालूम नहीं पड़ा, ये समाधि है, ये समाधि हुई। तो जब गिर रहा है, उठा रहा है, गिर रहा है, उठा, तो इसको अभ्यास कहेंगे। अब वहां जब तीनों नहीं रहे, जब तीनों नहीं रहे तो समाधि है। अब ये जो ध्यान में एक विषय होता है, एक ज्ञान, एक ध्यान का ज्ञान होता है, और एक ज्ञान का ध्यान होता है। ज्ञान का ध्यान क्या है, ज्ञान का ध्यान जो है यही निधिध्यासन है, ब्रह्म अभ्यास है। और जो ध्यान का ज्ञान है ये तो मन को शांत करने के लिए उपचार है। कोई विषय पकड़ा दो मन को और मन उसको पकड़ करके शांत रहेगा। और ज्ञान का ध्यान जो है, ज्ञान स्पष्टता हुई कि मैं ब्रह्म हूं, इसी में बैठना ये ध्यान है, इसको निधिध्यासन कहें। तो ये उपासनाओं के ध्यान रूप होने से और ध्यान की एक ही विषय में जिनकी दृष्टि है, जैसे आसीन बक, बगला ध्यान करता बकुला, आसीन बक इत्यादि प्रसिद्धि होने से आसीन ही उपासना करे, इसमें बैठ करके ही उपासना करे। अपि च ध्यायत्यर्थ एष यत समान प्रवाह, समान प्रत्यय प्रवाह करणम। तो ध्येय धातु है, ध्येय धातु का अर्थ क्या होता है, समान प्रत्यय का प्रवाह। एक प्रत्यय का प्रवाह करना ही ध्येय धातु का अर्थ है। जो ध्येय धातु से ही तो ध्यान शब्द बनता है, तो समान प्रत्यय का प्रवाह होना ये है ध्येय धातु का अर्थ। ध्यायतिश्च तो प्रशिथिल अंग चेष्टेषु प्रतिष्ठित दृष्टिषु एक विषय आक्षिप्त चित्तेषु उपचर्यमाणो दृश्यते। तो तीन रूपों में दिखाई देगा। ध्यायति शब्द जो है तीन रूपों में दिखाई देगा। एक तो प्रशिथिल अंग चेष्टेषु, अंगों की चेष्टा शिथिल हो जाए। दूसरी प्रतिष्ठित दृष्टिसु, और जो है एक एक दृष्टि स्थिर हो जाए। दृष्टि एक तो अंग शिथिल हो जाए, उनमें चेष्टा ना रहे, और एक दृष्टि स्थिर हो जाए। और तीसरा विषय आक्षिप्त चित्तेषु उपचर्यमाणो, और चित्त एक विषय में आसक्त हो जाए। चित्त एक विषय में आसक्त हो जाए, अंगों की चेष्टा शिथिल हो जाए, दृष्टि स्थिर हो जाए, ये तब कहेंगे ध्यान हो रहा है। ये तो ध्यान में तीन लक्षण हुए। ध्यायति बको, कहा कि बकला ध्यान करता, जब बगला ध्यान करता, भले मछली का ध्यान करता है, एक, लेकिन मछली का करता है तो अंग उसके शिथिल बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जो है दृष्टि स्थिर हो जाती, बिल्कुल इधर उधर आंख नहीं जाती है, और एक विषय ही रहता है उसको, मछली। और फिर है ध्यायति प्रोषित बंधु। आपकी पुस्तक में बंधु है, नाथा है? ध्यायति प्रोषित बंधु, जिसका भाई विदेश में चला गया हो, जिसका भाई विदेश में चला गया, उसका ध्यान करता है। तो आसीन अनायास होती, जो तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि जो आसीन होगा अनायास, उसमें कोई आयास प्रयास वहां नहीं होता बैठने में। इसलिए तस्मादपि आसीन कर्म उपासना, इसलिए उपासना जो है बैठ करके ही हो। मन की भाई विक्षेप नहीं रहेगा शरीर, क्योंकि मन का शरीर के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। मन का शरीर के साथ संबंध होता है। जब मन में, जब शरीर में जब पीड़ा होती है, जबरदस्त पीड़ा होती है, तो ध्यान नहीं लगता है। अचलत्वम च चापेक्ष, और एक सूत्र है अचलत्वम
अचलत्वम चापेक्ष। अचलत्वम ध्यायती व पृथ्वी, पृथ्वी ध्यान मानो ध्यान करती है, ऐसा जो है पृथ्वी अचलत्व। जब कहा कि पृथ्वी मानो ध्यान करती है तो क्या सिद्ध हुआ कि पृथ्वी अचल है, कोई चंचलता नहीं। अपेक्षा अपेक्षीकृत्या ध्यायत उपचार दृष्टा, ऐसी अपेक्षा करके ध्यायत्व का उपचार होता है कि अचलता हो जाती है। अतोपि आसीन, इससे भी क्या सिद्ध होता है कि आसीन की ही उपासना है। अपि च ध्यायति पृथ्वी इति अत्र पृथ्वी आदिषु अचलत्व एव अपेक्षा ध्यायति वादो ध्यायति वादो भवति। जब कहा पृथ्वी ध्यान करती है, मानो पृथ्वी ध्यान करती है, तो इससे क्या पृथ्वी अचलत्व की अपेक्षा करके ही ध्यान शब्द वहां कहा गया है। तच्च लिंग उपासना से आसीन कर्मत्व। अरे ये लक्षण कहाँ होगा, वह बैठे हुए में होगा। अचल होगा तो बैठे होगा, चलते फिरते में कैसे अचलता आएगी। तो उपासना बैठे हुआ ही कोई कर्म है, ये लिंग दिखाई पड़ता है। और स्मरंती च, और स्मृति भी है। क्या है स्मृति? शुचौ देशे प्रतिष्ठापा स्थिर मासन मातु न गीता में कहा। इस लोके न गीतायाम शिष्टा उपासना ये आसनम स्मरंती। जो शिष्ट पुरुष है वो उपासना के लिए आसन का स्मरण करते हैं। स्मरंती अपि च शिष्टा उपासना अंगत्वेन आसनम। जो शिष्ट लोग हैं उपासना के अंग रूप से आसन का स्मरण करते हैं। कहते हैं कि शुचौ क्या है? शुचौ देशे प्रतिष्ठापा स्थिर मासन आत्मना। शुद्ध देश में, शुद्ध पवित्र देश में अपना आसन स्थापित करे। अतएव पद्मकादीनाम आसन विशेषणाम उपदेशो योग शास्त्र में। इसलिए योग शास्त्र में पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, इन आसनों का वर्णन आता है। चलो इतना ही रहने दो, अब थोड़ा तो करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। आज कम पृष्ठ हुए, क्या बात है? महाराज जी कोर्स पूरा तो है ही ना हो जाए ना ना जरूरी। अरे हम तो कहते हैं कोई पूछो सही प्रश्न, ये जरूरी है। ये तो बहुत बात है। प्रश्न पूछो, इसमें कोई बात नहीं। हाँ कोई ऐसे हम पंक्ति की बात नहीं कि पंक्ति